लालपुर गांव में एक अजीब सी गाय है। वो गाय रात होते ही एक सोने के पुतले में बदल जाती है और सुबह होते ही साधारण गाय बनकर गायब हो जाती है। लालची लालपुर वाले शाम होते ही गाय को अपने घर ले जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये जानते हुए कि सुबह होने के बाद सब बदल जाएगा। आप अभी तक बाहर क्या कर रहे हो जी? खाना खाकर सोना नहीं है क्या? सुबह जल्दी उठकर खेत में भी जाना है। मैं उठ जाऊंगा सुबह जल्दी, तुम खाकर सो जाओ कुंती। मुझे कुछ काम पूरा करना है, वो करके आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कलवा उस मूर्ति बनी हुई सोने की गाय को गांव भर में तलाश कर ढूंढ लेता है और अपने घर लेकर जाता है। कलवा उस सोने की गाय का इतनी रात में कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर भी उसे देखकर सोचने लगता है उससे कैसे फायदा उठाए कहकर। इतनी रात को कोई खरीदार नहीं मिलेगा और सुबह तक ये नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूं? इसे ऐसे ही जाने दे तो, इसे ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कलवा उस गाय को सुबह होने तक देखते हुए बैठता है। ऐसे देखने की वजह से वो गाय अपना रूप ही नहीं बदलती है। वो देखकर कलवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुंती, कुंती, यहाँ पर आओ, देखो क्या है मेरे पास। कुंती। कलवा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सिर्फ एक पल के लिए अपनी नजर गाय पर से हटाता है और वो गाय साधारण गाय बनकर वहाँ से चली भी जाती है। जब कुंती आती है वहाँ पर कलवा के अलावा और कोई नहीं होता है। क्या हुआ है जी? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? और आपकी आंखों को क्या हुआ है? रात भर सोए नहीं थे क्या? वो सब छोड़ो कुंती, इसे देखो क्या चमत्कार हुआ है। कहाँ गई? अभी तो यहाँ पर ही थी। मेरी सोने की गाय की मूर्ति कहाँ गई है? ऐसे परेशान होकर उस गाय की मूर्ति को अपने घर के आसपास हर जगह ढूंढकर वापस आता है और बड़ा दुखी होते हुए अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कलवा। उसकी बात सुनने के बाद कुंती के दिमाग में एक बात आती है, लेकिन वो ऐसा ही है कहकर पूरा भरोसा नहीं था। तुमने कहा था कि रात भर बैठकर तुम उसे देख रहे हो और वो सोने की मूर्ति वैसे ही थी, लेकिन एक पल को उस पर से नजर हटाकर मुझे आवाज देते ही वो गायब हो गई है। इसका मतलब उसे मूर्ति बनने के लिए और मूर्ति से गाय बनने के लिए सबकी नजरों से दूर रहना जरूरी है। आहा, इतनी समझदार पत्नी, मेरा तो जीवन ध्यान हो गया। अब देखना, मैं उसे इस बार बदलने ही नहीं दूंगा। ऐसे कहकर दिन भर सोकर रात होने का इंतजार करता है कलवा। उन दोनों पति पत्नी की बातें चुप कर सुनने वाला बाबू भी रात होने का इंतजार करता है और कलवा से पहले उस मूर्ति को उठाने की पूरी योजना बनाता है। वो मूर्ति सिर्फ मेरा है कालुआ भैया, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। ऐसे बाबू उस गाय की सोने की मूर्ति को कलवा से पहले उठाने के लिए अपने साथ एक वैन को लेकर तैयार बैठता है। झट से उस गाय को वैन में रखकर फट से गांव के बाहर भागने के लिए। ऐसे शाम होती है और कलवा की नींद भी पूरी होती है। एक तरफ से बाबू, दूसरी तरफ से कलवा उस गाय को ढूंढते हैं। ये बाबू आज कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसे ही करने देता हूँ सारी मेहनत। मैं जाकर इस वैन में बैठ जाता हूँ।
ऐसे कलवा चुपके से जाकर वैन में बैठ जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद बाबू को वो गाय की मूर्ति मिल जाती है। वो उसे झट से उठाकर अपनी वैन में रखकर सीधे शहर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं शायद अब इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान बनने के लिए जा रहा हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे भाई, मैं भी यहाँ पर हूँ। मैं जान गया हूँ कि तूने हमारी बातें सुबह सुन ली थी, इसीलिए अचानक से इतनी तैयारी के साथ आया है। अब नाटक मत कर और आधा आधा हिस्सा लेते हैं। ठीक है कहकर बाबू कलवा की बात मान लेता है। ऐसे दोनों मिलकर गांव से बाहर निकलते ही उनकी वैन रुक जाती है। क्या हुआ है कहकर बाहर निकलकर देखा तो वो गाय सोने की तो थी, लेकिन मूर्ति नहीं थी। कलवा और बाबू को देखकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे कह रही थी, मुझे इस गांव से बाहर निकलकर आजाद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना जाने कितने समय से इस गांव में फंसी थी। तुम मुझे बेचकर धनवान बनने वाले थे ना। जाओ, तुम्हें मुझे आजाद करने की खुशी में धनवान बन दिया। अपने घर लौट जाओ और बाकी की जिंदगी खुशी से औरों की मदद करते हुए गुजारो। ऐसे कहकर वो गाय वहाँ से उड़ जाती है। उसकी बातें कितनी सच्ची है और कितनी गलत, इस बात से अनजान दोनों परेशान घर लौटते हैं। अपने घरों में पड़े हुए खजाने को देखकर पहले तो खुश होते हैं, उसके बाद गाय की बात याद करते हैं।